गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा लव जिहाद और धर्म की रक्षा का आह्वान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भागलपुर से किशनगंज तक हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू की है। 18 अक्टूबर को यात्रा कटिहार पहुंची, जहां उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। गिरिराज ने कहा कि जिन लोगों को उनकी बातों पर आपत्ति है, उन्हें कटिहार और आसपास के जिलों में 10 दिन बिताने की सलाह दी। उन्होंने लव जिहाद, थूक जिहाद और शिक्षा जिहाद जैसे मुद्दे का जिक्र करते हुए हिंदुओं से अपने धर्म की रक्षा करने का आह्वान किया। उनका संदेश है कि एकजुट रहकर ही सुरक्षा संभव है। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा कटिहार में दूसरे हवन और हनुमान चालीसा के साथ भारी भीड़। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा कटिहार में दूसरे दिन जारी है। भागलपुर में बुद्धनाथ मंदिर में पूजा के बाद उन्होंने यात्रा शुरू की और कटिहार पहुंचे, जहां हवन और हनुमान चालीसा के साथ यात्रा का दूसरा दिन प्रारंभ हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थन और हिंदू नेता मौजूद रहे और भारी भीड़ देखी गई। 2 लाख का इनामी नक्सली मतला कोड़ा गिरफ्तार। बिहार में जमुई जिले में पुलिस ने 2 लाख के इनामी नक्सली मतला कोड़ा को गिरफ्तार किया है। साथ नक्सली मामले का आरोपी मतला कोड़ा लंबे अरसे से फरार चल रहा था। सुनील कोड़ा उर्फ अभिजीत उर्फ मतला कोड़ा के गिरफ्तार की जानकारी शुक्रवार को एसपी चंद्र प्रकाश ने प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि भीमबाड़ और अन्य सीमावर्ती जंगलों में नक्सल गतिविधि की सूचना मिली थी। नीतीश की शराब नीति पर पप्पू यादव ने उठाया सवाल। बिहार में जहरीली शराब पीने से छपरा, सिवान और गोपालगंज में कम से कम 44 लोगों की मौत हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बाद पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति पर सवाल उठाया है। पप्पू यादव ने कहा है कि सूबे में शराबबंदी फेल है। उन्होंने जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत पर दुख जताया है और कहा है कि शराब बनाने और बेचने वाले को आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए। बिहार में बाढ़ के नुकसान का जायजा लेगी केंद्रीय टीम। बिहार ने बाढ़ क्षति की भरपाई के लिए केंद्र से 3638.5 करोड़ रुपए मांगे हैं। केंद्र टीम 20 से 21 अक्टूबर को क्षति का आकलन करने आएगी और 22 अक्टूबर को पटना में बैठक होगी। राज्य सरकार ने पहले ही 3.21 लाख बाढ़ पीड़ितों को 225.25 करोड़ रुपए भेजे हैं। केंद्रीय टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी और नुकसान की प्रस्तुति के बाद मदद की मांग की जाएगी। बिहार में बाढ़ से फसल क्षति पर एक्शन में सरकार। बिहार में बाढ़ से फसल क्षति के मामले में 18 जिला कृषि पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कृषि विभाग के अनुसार किसानों के कई आवेदन आए हैं, लेकिन उनका सत्यापन कम ही किया गया है। प्रभावित 16 जिलों में मुआवजे के लिए 229.29 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जो विभिन्न जिलों के किसानों को दिए जाएंगे। भौतिक सत्यापन के बाद मुआवजा राशि जारी की जाएगी। बिहार में केंद्र सरकार का तोहफा। राज्य में 1000 करोड़ से बनेंगे 45 नए पावर सब स्टेशन। केंद्र सरकार ने बिहार को लगभग 1000 करोड़ रुपए की बिजली परियोजनाओं को सैद्धांतिक सहमति दे दी है। ऊर्जा मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल के साथ हुई बैठक में 45 नए पावर सब स्टेशन के निर्माण की मंजूरी मिली है। इसमें पटना में 10 10 और अन्य शहरों में 35 सब स्टेशन शामिल हैं। राज्य में हर घर बिजली पहुंच चुकी है, लेकिन दूरी के कारण आपूर्ति की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। जन स्वराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा। बेलागंज विधानसभा उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी की ओर से मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट देने की घोषणा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हुआ है। प्रशांत किशोर मंच से बार बार अपील करते रहे कि कार्यकर्ता शांति बनाए रखें, लेकिन समर्थन अपने अपने नेताओं के पक्ष में नारेबाजी करते हुए उग्र हो गए। स्थिति बेकाबू होने पर कुर्सियां उछाली गई और तोड़फोड़ शुरू हो गई, जिसके कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही रद्द कर दिया गया।
आरा के स्कूल में पिस्टल लेकर पहुंचे छात्र 5 हिरासत में। भोजपुर जिले के बड़हरा थाना क्षेत्र स्थित उक्रीमित मध्य विद्यालय पैगा में 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों का पिस्तौल लेकर वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। प्रधानाध्यापक की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 छात्रों को हिरासत में लिया और उनके पास से 315 बोर की पिस्तौल और एक कारतूस बरामद किया। भागलपुर में मंदिर परिसर में मुर्गे को लेकर बवाल, सांप्रदायिक झड़प में 10 लोग घायल। भागलपुर के मथुरापुर छोटी वाम काली मंदिर परिसर में शुक्रवार को एक मुर्गे के घुसने से सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया, जिससे हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में दोनों पक्षों से 10 लोग घायल हुए और गोलीबारी की भी खबर है। विवाद तब शुरू हुआ जब मंदिर परिसर में घुसे मुर्गे को भगाने पर स्थानीय निवासी राजा कसेरा और सागिर अली के बीच बहस हो गई, जो बाद में झड़प में बदल गई। मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और लाठी डंडे से दोनों ओर से हमला हुआ। आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बिहार कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस और राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव को गिरफ्तार किया है। ईडी ने दोनों के ठिकानों पर शुक्रवार सुबह छापेमारी की, जिसके बाद शाम को उन्हें गिरफ्तार किया गया। तरारी उपचुनाव में निर्दलीय लालू प्रसाद यादव का 27वीं बार चुनावी मैदान में दावा। बिहार में होने वाले 4 विधानसभा उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद तरारी विधानसभा क्षेत्र से पहले ही दिन निर्दलीय प्रत्याशी लालू प्रसाद यादव ने अपने नामांकन दाखिल किया है। लालू प्रसाद यादव, जो सारण जिले के मढ़ौरा के निवासी हैं, अब तक 26 बार विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार वह तरारी से अपनी 27वीं चुनावी दावेदारी पेश कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम में 3 नवंबर से शुरू होगी पोस्टल और होम बैलेट वोटिंग प्रक्रिया। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में पूर्वी सिंहभूम जिले की 6 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर से पोस्टल और होम बैलेट वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्या मित्तल ने सिद्धगोड़ा स्थित वीमेंस यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में बनाए गए पोस्टल बैलेट केंद्र का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 17 सीट एलजेपी को मिलने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में निराशा, टिकट की दौड़ तेज। झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की सीट शेयरिंग में चतरा विधानसभा सीट लोजपा को मिलने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई है। बीजेपी से टिकट की आस लगाए दावेदार अब लोजपा की ओर रुख कर रहे हैं। चिराग पासवान और अन्य बड़े नेताओं से संपर्क साधने के लिए दिल्ली और पटना का दौरा तेज हो गया है। आजादी के बाद से कोई महिला विधायक नहीं। धनबाद विधानसभा क्षेत्र में आजादी के बाद से कोई महिला विधायक नहीं बनी है। 1957 से 2019 के बीच हुए 15 चुनावों में हमेशा पुरुषों ने जीत हासिल की है, जबकि यहां लिंगानुपात संतुलित है। 1956 में अविभाजित बिहार का हिस्सा बनने के बाद से यहां कांग्रेस, भाजपा और सीपीआई जैसे दलों के कई विधायक बने, लेकिन महिलाओं की भागीदारी शून्य रही है। भाजपा का कब्जा, लेकिन समस्याएं बरकरार। खूंटी विधानसभा सीट पर पिछले 25 वर्षों से भाजपा के नीलकंठ सिंह मुंडा का कब्जा है। इस क्षेत्र में पलायन, नियोजित जन और शिक्षा की समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। 1951 में स्थापित कुंटी विधानसभा सीट पर पहले चुनाव में झारखंड पार्टी ने जीत हासिल की, लेकिन बाद में कांग्रेस ने नियंत्रण हासिल कर लिया। नीलकंठ सिंह मुंडा ने 2000 से अब तक लगातार 5 बार जीत दर्ज की है। चुनाव से पहले चेकिंग तेज, बंगाल सीमा पर 11.38 लाख रुपए बरामद। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। धनबाद जिले के डीबुडी चेक पोस्ट पर मैथन पुलिस ने 2 कारों से 11.38 लाख
रुपए बरामद किए। एक कार से 10 लाख और दूसरी से 1.38 लाख रुपए जब्त किए गए। सभी प्रवर्तन एजेंसियों के सीनियर अधिकारियों के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने समीक्षा बैठक की, जिसमें स्वच्छ और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। झारखंड चुनाव से पहले डॉक्टर अजय कुमार मुश्किल में। झारखंड विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय कुमार के खिलाफ चुनाव आयोग ने जांच शुरू कर दी है। भाजपा के नेता अंकित आनंद ने शिकायत में आरोप लगाया है कि डॉक्टर कुमार चुनाव की घोषणा के बाद भी जूते, जर्सी और ट्रैक सूट बांट रहे हैं। चुनाव आयोग ने मामले की जांच के लिए झारखंड चुनाव आयोग को निर्देशित किया है। रोपना उड़ाव, हारने पर भी जुलूस निकालने वाले राजनीतिक शख्सियत। गुमला विधानसभा से जनसंघ के टिकट पर 1967 और 1969 में विधायक रहे रोपना उरांव राजनीति की एक महान शख्सियत थे। 1972 में कांग्रेस के बैरागी उरांव से हारने के बाद उन्होंने गुमला शहर में जुलूस निकाला। 1936 में जन्म और 1980 में निधन वाले रोपना उरांव ने कांग्रेस से टिकट न मिलने पर जनसंघ का हाथ थामा। उनके नेतृत्व में गुमला में जनसंघ की मजबूत नींव रखी गई है और वर्तमान भाजपा की स्थिति का श्रेय भी उन्हें जाता है। झारखंड में बीजेपी और जेडीयू के बीच बिगड़ी बात। भाजपा ने एनडीए गठबंधन के तहत हुई सीट शेयरिंग की घोषणा को लेकर आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में आजूसू को तो बुलाया, लेकिन इसमें जदयू और लोजपा को आमंत्रित नहीं किया गया। हालांकि इसके जदयू को 2 तथा लोजपा को 1 सीटें दिए जाने की घोषणा की गई। जदयू 2 सीटें मिलने से संतुष्ट नहीं है, पार्टी कम से कम 1 और सीट चाहती है। बताया जाता है कि सिर्फ 2 सीटें मिलने से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार नाराज हैं। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.